हेलो स्टूडेंट्स। तो अपन ने पिछले क्लास में 1.2 एक्सरसाइज के एग्जांपल्स कर लिए थे। उसके बाद इसके जो एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस है वो स्टार्ट करते हैं। तो उसमें जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है वो अपने को गिवन है, शो दैट द फंक्शन एफ आर स्टार टू आर स्टार डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x। देखो, एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x और एफ क्या गिवन है अपने को, आर स्टार टू आर स्टार। और यहाँ पे आर स्टार क्या है, रियल नंबर में से अगर जीरो घटा दो तो वो जीरो को सब्ट्रैक्ट कर दो तो वो सेट क्या है, आर स्टार है। ठीक है, तो इसको अपने को बताना है ये 1 1 ऑन 2 है या नहीं है। तो देखो, इसको 1 1 देखने के लिए तो अपन आराम से देख सकते हैं कि एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू, और अगर इसको लिखो 1/x1 इक्वल्स टू 1/x2। ठीक है, इसके बाद में आप इसको चेक करोगे तो x1 इक्वल्स टू x2, तो ये 1 1 हो जाएगा 1 1 की डेफिनेशन से। 1 2 के लिए चेक करोगे तो इसको लेट y मानते हैं अपन, y इक्वल्स टू 1/x और x क्या आ जाएगा 1/y। अब अपन देखते हैं y का डोमेन क्या है, वही क्या आ जाएगी y की रेंज। तो y में क्या पुट कर सकते हैं अपन, जीरो को छोड़ के कुछ भी पुट कर सकते हैं, और जीरो इसके कोडोमेन में नहीं है। तो जीरो इसके कोडोमेन में नहीं है तो वो इसके y के रेंज में भी नहीं आया, तो कोडोमेन और रेंज क्या आ गए, इक्वल आ गए। y में जीरो को छोड़ के अपन कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं, कोई भी रियल नंबर। तो इसकी जो रेंज y की जो डोमेन है यहाँ पे, वो कोई भी रियल नंबर है एक्सेप्ट जीरो, तो यहाँ पे और इसका कोडोमेन भी वही है, जीरो को छोड़ के कुछ भी पुट कर सकते हैं, तो ये ऑन टू भी हो जाएगा। इसके बाद इसमें दिया हुआ है, इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाई एन, यानी कि इसका जो डोमेन है अगर इसको अपन एन से रिप्लेस कर दें, नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर दें, तो क्या बताना अपने को, देन विद कोडोमेन बीइंग सेम एज आर, ये रिजल्ट बताना है क्या ये 1 1 ऑन 2 तब भी होगा। तो अब देखते हैं अपन, देखो एन से आर पे जाएगा ये, तो 1/x में आप कुछ भी पुट करोगे, देखो, तो सबसे पहले अपन 1 1 देखते हैं। तो आप उसमें x की जगह पे क्या पुट कर सकते हो, कोई भी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे, तो वो क्या आता जाएगा 1/2 1/3 1/4 1/5 ऐसा कुछ आता जाएगा, यानी कि वो 0 से 1 के बीच में रहेगा हमेशा। मान लीजिए अगर आपको कोई नंबर 3 लेके आना है इसमें, तो 3 कैसे आएगा, अगर x की जगह पे 1/3 पुट करोगे तो x की जगह पे आप 1/3 पुट ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो इसके डोमेन में नहीं है। लेकिन 1 1 के लिए आप चेक कर रहे हो कि अगर x की जगह पे आप कोई भी नेचुरल नंबर रखोगे तो उसकी जो इमेज आएगी वो डिस्टिंक्ट आएगी। जैसे f1 के लिए रखोगे तो 1 आएगी, f2 के लिए रखोगे तो 1/2 आएगी, f3 के लिए 1/3 आएगी, f4 के लिए 1/4 आएगी, इस टाइप से आएगी। लेकिन अगर आप ऑन टू के लिए चेक करोगे तो इसके रेंज में एलिमेंट 3 है, पर क्या x की जगह पे आप कुछ भी ऐसा पुट कर सकते हो जिसके लिए वो 3 आ जाए, ऐसा अपन कुछ भी पुट नहीं कर सकते। अगर उसको 3 लेके आना है इसके रेंज में, तो इसको 1/3 होना पड़ेगा x को वन, लेकिन x 1/3 हो नहीं सकता क्योंकि इसका डोमेन तो नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर से ही नंबर पुट कर सकते हैं अपन वहां पे। तो इसकी जगह पे अपन 1/3 पुट ही नहीं कर पाएंगे, तो 3 कभी एलिमेंट आएगा ही नहीं। इसके बीच में तो सिर्फ 0 से 1 के बीच के एलिमेंट्स आएंगे, जबकि अपना कोडोमेन तो पूरा आर स्टार है, यानी कि आर ही है जीरो को छोड़ के। तो ये क्या हो जाएगा, ऑन टू नहीं होगा। तो ये रिजल्ट इसके लिए एन से आर के लिए ट्रू नहीं होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर सेकंड में, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में अपने को क्वेश्चन काफी दिए हुए हैं। तो यहाँ पे अपने को इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी चेक करनी है, यानी 1 1 ऑन 2 ही चेक करना है। इंजेक्टिव मतलब 1 1 और सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने को गिवन है एफ एन से एन में, और ये सिर्फ वही चेंज हो रहे हैं, बाकी तो सब वही है, सिर्फ इसका डोमेन और कोडोमेन ही चेंज हो रहा है। ये नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे है, और एफ एक्स क्या गिवन है अपने को, एक्स स्क्वायर। देखो, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर की बात हो रही है, तो इसमें कोई भी एलिमेंट आप एन से पुट करोगे, f1 1 आएगा, f2 4 आएगा, f3 9 आएगा, f4 16 आएगा, यानी कि 1 1 तो हो जाएगा, क्योंकि हर नंबर का स्क्वायर, नेचुरल नंबर का स्क्वायर अलग अलग ही आएगा, दो नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर एक तो आ नहीं सकता। तो इसका वन, इसलिए ये 1 1 तो हो जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं ऑन टू की।
तो देखो, इसके जो कोडोमेन है उसमें कोई एलिमेंट थ्री भी होगा, यानी कि एफ एक्स अगर आपको थ्री लेके आना है तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू थ्री, तो एक्स की जगह पे क्या पुट करेगी, थ्री आएगा। एक्स की जगह पे आप रूट थ्री पुट करोगे तो थ्री आएगा। लेकिन यहाँ पे तो अपनी डोमेन में तो नेचुरल नंबर से सिर्फ, और रूट थ्री तो नेचुरल नंबर होता नहीं है। तो वहां से अपन बोल सकते हैं कि इसके जो एलिमेंट है थ्री फोर फाइव, फोर तो नहीं, फोर के लिए तो टू मिल जाएगा, फाइव सेवन इलेवन उनके लिए कोई भी एलिमेंट नेचुरल नंबर में नहीं मिलेगा, जिसके लिए अपन उसका डोमेन ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो वहां से क्या बोल सकते हैं अपन, ये ऑन टू नहीं होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन में अपने को जेड से जेड गिवन है। देखो, अब जेड से जेड में, जेड का मतलब यहाँ पे इंटीजर नंबर से, इंटीजर नंबर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं। तो देखो एफ माइनस वन पे अगर आप देखोगे, फंक्शन तो वही है अपना, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब एफ माइनस वन पे आप देखोगे तो एफ माइनस वन में को माइनस वन को एक्स स्क्वायर में पुट करोगे तो वो क्या आएगा, वन। और वन को रखोगे तो भी वन आएगा। मतलब दो एलिमेंट्स की इमेज एक ही आ रही है, जो दो एलिमेंट्स की इमेज एक आ जाए तो उसका मतलब इस इन दोनों की इमेज डिस्टिंक्ट नहीं आ रही है, तो ये वन वन नहीं होगा। अब अगर आप इसको ऑन टू के लिए देखो तो वही बात है जो पिछले क्वेश्चन में अपन ने देखा था, है तो इंटीजर सी, किसी भी एलिमेंट की इमेज थ्री नहीं आएगी, फाइव नहीं आएगी, इलेवन नहीं आएगी, थर्टी नहीं आएगी, क्योंकि वो क्या नहीं होते, वो किसी के भी परफेक्ट रूट्स नहीं होते हैं। तो देखो थ्री एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू थ्री, इसके लिए एक्स में क्या पुट करना पड़ेगा अपने को, रूट थ्री, लेकिन अपना डोमेन क्या है, जेड, और जेड में रूट थ्री आता नहीं है, ये जिसमें तो इंटीजर्स नंबर ही आते हैं। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि ये वन वन ऑन टू दोनों ही नहीं है। यानी अब में नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है, यहाँ पे जो अपना डोमेन है वो रियल नंबर है और रेंज भी रियल नंबर है। तो जैसे उसमें चेक किया था वैसे यहाँ पे चेक कर सकते हो आप, कि अगर एफ माइनस वन रखोगे, माइनस वन रियल नंबर होता ही है वन, और वन रखोगे तो भी वन, यानी टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की जो इमेजेस है वो डिस्टिंक्ट नहीं आ रही है, वो एक ही आ रही है दोनों की, तो वो क्या हो जाएगा, उससे वन वन नहीं होगा। अब ऑन टू के लिए देखो तो ऑन टू के लिए आप सीधे सीधे भी देख सकते हो कि जो एक्स स्क्वायर होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, यानी इसके जो रेंज है उसमें कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं आएगा। आप कुछ भी पुट करो, माइनस वन वन, माइनस फाइव थ्री, तो इसकी जो इमेज आएगी माइनस वन माइनस के नंबर्स की भी वो पॉजिटिव नंबर्स ही आएंगे। तो ये जीरो जीरो पे जीरो आ जाएगा, यानी जीरो से जितने भी इनफाइनाइट तक नंबर है वो सब आ सकते हैं इसमें, लेकिन कोई नेगेटिव नंबर इसकी रेंज में नहीं आएगा। जबकि कोडोमेन अपने पास पूरा रियल नंबर है, तो उससे अपन बोल सकते हैं कि ये ऑन टू भी नहीं होगा, तो ये दोनों ही नहीं होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन में। यहाँ पे अपने को फोर्थ में एन से एन तक गिवन है। एन से एन तक गिवन है। इसके बाद देखो, और एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अब देखो इसको चेक करना है अपने को, ये वन वन है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं है। तो ये एन से एन पे अपने को गिवन है, तो इसकी देखो कोई भी इमेज निकालोगे आप, वन पे वन आएगी, टू पे एट आएगा, थ्री पे ट्वेंटी सेवन आएगा, फोर पे सिक्सटी फोर आएगा। तो इस तरह से इसके इमेजेस तो डिस्टिंक्ट आते जाएंगे हर एलिमेंट के लिए, क्योंकि हर एलिमेंट का नेचुरल नंबर का क्यूब अलग अलग होगा, और वो नेचुरल नंबर ही आएगा किसी भी नेचुरल नंबर का क्यूब। तो उससे अपन बोल सकते हैं वन वन हो जाएगा। ठीक है, वन टू के लिए अगर आप इसको देखो तो इसको ऐसे लिख सकते हो आप, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, और यहाँ से x क्या आ जाएगा, y इज टू पावर वन बाई थ्री। अब देखो y के डोमेन में कौन से एलिमेंट नहीं आ सकते, जबकि x क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो x y की जगह पे वही नंबर आ सकते हैं जो क्यूब हो, यानी y की जगह पे आप टू नहीं रख सकते। अब ऐसे भी आप यहाँ से देख सकते हो, अगर आप x की जगह पे कोई भी नंबर पुट करोगे तो टू कभी नहीं आएगा, नेचुरल नंबर पुट करोगे तो टू आने के लिए इसको टू की पावर वन बाई थ्री लिखना पड़ेगा, तभी उसकी इमेज टू आ पाएगी। लेकिन टू की पावर वन बाई थ्री नेचुरल नंबर नहीं होता, वो तो इरेशनल नंबर होता है, रियल नंबर्स के सेट में आएगा या इरेशनल नंबर्स के सेट में आएगा। तो यहाँ से भी आप आराम से देख सकते हो कि वो ऑन टू भी नहीं होगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं अपन, जो इसका फिफ्थ क्वेश्चन है, उसमें जेड से जेड तक है। अब देखो,
जेड इंटीजर्स होते हैं, तो वन वन के लिए तो आप देख सकते हो कि माइनस पे माइनस की इमेज आ जाएंगी। इस बार माइनस वन रखोगे तो माइनस वन आएगा, माइनस टू रखोगे तो माइनस एट आएगा, माइनस थ्री रखोगे माइनस ट्वेंटी सेवन आएगा, थ्री रखोगे ट्वेंटी सेवन आएगा। तो हर एलिमेंट की इमेज तो डिस्टिंक्ट आ गई इस बार, तो उससे बोल सकते हैं वन 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 हो जाएगा। ऑन टू के लिए आप वही देख सकते हो कि अगर आपको मान लीजिए थ्री कोई एलिमेंट लेके आना है उसकी रेंज में, क्योंकि जेड में तो थ्री भी आएगा, तो कोडोमेन में तो थ्री लाने के लिए आपको इसको थ्री की पावर वन बाई थ्री रखना पड़ेगा उसके डोमेन में कोई एलिमेंट, तभी थ्री आ सकता है। लेकिन थ्री की पावर वन बाई थ्री क्या है, अपने डोमेन में हो ही नहीं सकता, इसमें तो सिर्फ इंटीजर्स ही आते हैं। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं वो ऑन टू नहीं होगा, वन वन होगा सिर्फ। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का गिवन है, और फंक्शन डिफाइंड है अपना आर से आर। इसके बाद में एफ एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, ये अपने को गिवन। तो ये अपने को चेक करना है कि अपने को प्रूव करना है कि वन वन और ऑन टू, ना इधर वन वन नॉर ऑन टू, ठीक है। तो देखो एक तो इसको ग्राफ से समझ सकते हो आप आराम से, अगर आपको इसका ग्राफ बनाना आता है तो अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो आप देखोगे यहाँ पे वन, इसका ग्राफ जो होता है वो स्टेप वाइज होता है। तो जीरो से वन पे इसकी वैल्यू जीरो होगी, वन से टू पे इसकी वैल्यू वन होगी, टू से थ्री पे इसकी वैल्यू टू होगी, ठीक है। ऐसे चलता जाएगा ये स्टेप वाइज। अब देखो जैसे कि अपन ने डेफिनेशन में देखा था, ये नीचे भी ऐसे चलता जाएगा माइनस वन के लिए। ठीक है, तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं कि अगर आप एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन खींचो तो वो अगर वन टाइम कट करती है तब तो वो वन वन होता है, नहीं तो उल्टो होता है। लेकिन आप जैसे ही एक्स एक्सिस के पैरेलल यहाँ पे लाइन खींचोगे तो दोनों लाइंस तो कोलिनियर हो जाएंगी, यानी इनफाइनाइट टाइम्स एक दूसरे को कट करेंगी। तो इनफाइनाइट टाइम्स करेंगी तो वन वन नहीं होगा। और ऑन टू के लिए आप देख सकते हो इसके किसी भी एलिमेंट की जो इमेज है वो 2.1 नहीं आएगी, यानी कि अगर आप इसको 2.1 लेके आना होता है, एक्स क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और ये हमेशा इंटीजर ही होता है। आप इसमें एक्स की जगह पे 2.1 पुट करोगे तो 2 आएगा, 3.1 पुट करोगे तो 3 आएगा, माइनस 2.1 पुट करोगे तो माइनस 3 आएगा, ठीक है। तो उससे अपन क्या बोल सकते हैं कि इसकी जो इमेज होती है वो कभी भी इसकी जो रेंज आएगी वो हमेशा इंटीजर आएगी, रियल नंबर नहीं आएगी। यानी कि कोई भी नंबर जो रेशनल होगा जैसे कि 3/4 5/4 वैसा कोई नहीं आएगा। और वन वन के लिए भी अपन ने देख ही लिया ग्राफ के थ्रू, और वैसे भी देख सकते हो आप वन वन के लिए इसमें कि 1.1 की जो इमेज आएगी इसमें वो, अगर आप 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालोगे वो वन आएगा, 1.2 का भी वन आएगा। तो दो एलिमेंट्स की एक ही इमेज आ रही है तो वन वन नहीं होगा। और वन टू के लिए देख ही लिया अपन ने, क्योंकि इसकी कोडोमेन में तो पूरा रियल नंबर है, जबकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो रेंज होती है वो तो सिर्फ इंटीजर्स होती है, ठीक है। तो इस तरह से अपन बोल सकते हैं ये नाइदर वन वन नॉर वन टू होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में अपने को गिवन है आर टू आर, फंक्शन आर टू आर है और मोड एक्स है, फंक्शन आर टू आर डिफाइंड है और एफ एक्स इक्वल्स टू मोड एक्स। अगर मोड एक्स का ग्राफ आपको बनाना आता है तो उससे तो बिल्कुल देख सकते हो आप, मोड एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो आप जैसे ही एक्स एक्सिस के पैरेलल में इसके लाइन खींचोगे तो वो इसको 2 पॉइंट्स पे कट करेगी, कोई भी लाइन तो 2 पॉइंट्स पे कट करेगी, तो ये वन वन नहीं होगा। और ऑन टू के लिए इसके नीचे का कोई भी पॉइंट नहीं आ रहा, मतलब इसमें नेगेटिव कोई नंबर नहीं आएगा, नेगेटिव नंबर नहीं आएगा, तो ये क्योंकि उसके कोडोमेन में तो रियल नंबर है और रेंज में सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, पॉजिटिव रियल नंबर्स आएंगे, तो उससे ये ऑन टू नहीं होगा। वैसे भी देख सकते हो आप अगर आप f -1 पुट करोगे
तो डोमेन के अंदर -1 होगा और ये बाहर आके 1 आ जाएगा। ऐसे ही अगर आप 1 पुट करोगे तो ये बाहर आके 1 हो जाएगा। तो दो एलिमेंट्स पे डिस्टिंक्ट इमेज आने की बजाय सिंगल इमेज आ रही है सिंगल इमेज आ रही है, तो ये उससे 1 1 नहीं होगा। 1 2 के लिए आप देख सकते हो इसमें रियल नंबर आना चाहिए, इसमें नेगेटिव नंबर भी आना चाहिए, लेकिन नेगेटिव नंबर आप कुछ भी पुट करोगे, f-5 भी पुट करोगे तो ये -5 और ये बाहर आके पॉजिटिव कोई भी नंबर पुट करोगे तो वो कभी नेगेटिव, उसकी इमेज कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी। यानी मोड के अंदर कभी भी कोई नंबर नेगेटिव नहीं होता है। तो उससे अपन बोल सकते हैं कि ये ऑन टू नहीं है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, अगले क्वेश्चन में क्या गिवन है अपने को? फिफ्थ क्वेश्चन में सिग्नम फंक्शन गिवन है अपने को। अब देखो सिग्नम फंक्शन अगर आपको, ये भी R2 R डिफाइंड है, अगर सिग्नम फंक्शन आपको बनाना, ग्राफ बनाना आता है सिग्नम फंक्शन का, तब तो ये बहुत आसान हो जाएगा। वैसे भी आसान ही है ये। ठीक है, तो देखो अगर आप कोई भी पॉजिटिव नंबर लोगे f2 तो उसकी इमेज 1 आएगी, f3 लोगे उसकी इमेज 1 आएगी। यानी कोई भी पॉजिटिव नंबर लोगे सिग्नम फंक्शन में तो यहाँ से आप आराम से देख सकते हो कि किसी भी पॉजिटिव नंबर की इमेज क्या आएगी, 1 ही आएगी। तो उससे देख सकते हो आप जितने भी डिस्टिंक्ट नंबर है 2 3 4 5 उन सबकी इमेज 1 आ गई, तो उससे अपन बोल सकते हैं 1 1 नहीं है। उसके बाद देख तो ऑन टू इसमें रेंज में सिर्फ 3 ही एलिमेंट्स है, 1 आएगा, 0 आएगा या -1 आएगा, क्योंकि अपने पास कोडोमेन पूरा रियल नंबर है। तो यहाँ से अपन आराम से बोल सकते हैं कि कोडोमेन रियल नंबर है, लेकिन रेंज में तो 1 0 -1 एलिमेंट्स आएंगे। तो वहां से अपन बोल सकते हैं कि ऑन टू नहीं होगा। और अगर आप इसका ग्राफ बनाना चाहो तो इसका ग्राफ ऐसा होता है, ये 1 होता है, ये -1 होता है। तो 1 पे तो ये 1, जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं उन पे 1 ही होता है, और जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं उन पे -1 होता है, और 0 पे 0 होता है। ठीक है, तो वहां से भी आप आराम से देख सकते हो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन कोई भी खींचोगे तो वो उसको कोलिनियर हो जाएगी उसके, और कोलिनियर उसको इनफाइनाइट पॉइंट्स पे कट करेगी। वैसे ऑन टू के लिए देख सकते हो आप, इसमें तीन ही एलिमेंट्स आ रहे हैं इसकी इमेज में। ठीक है, तो आप आराम से देख सकते हो नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फिर अब। देखो अगला क्वेश्चन अपने को सिक्स्थ गिवन है, ए और बी दो सेट गिवन है अपने को यहाँ पे, और एफ क्या गिवन है अपने को, इसमें एलिमेंट्स अपने को ये गिवन है 1 4 2 5 और 3 6। सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि इसमें जो ए जो सेट है और फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, एफ ए टू बी। ए में एलिमेंट्स है 1 2 3 और बी में एलिमेंट्स है 5 4 5 6 7। तो देखो सबसे पहले देखते हैं कि ए के हर एलिमेंट की इमेज है या नहीं। अगर इसके हर एलिमेंट की इमेज ही नहीं है तब तो फंक्शन ही नहीं। और आप देखोगे 1 की 4 2 की 5 3 की 6 और तीनों की इमेज क्या है, डिस्टिंक्ट इमेज है, तो उससे अपन बोल सकते हैं 1 1 है। ऑन टू के लिए क्या होना पड़ेगा, जो बी का जो बी जो सेट है उस वो कोडोमेन है, उसमें एलिमेंट्स है 4 5 6 7। तो क्या जितने भी कोडोमेन के सेट्स हैं उनके लिए प्री इमेज मिल रही है, 1 के लिए 4 2 के लिए 5 3 के लिए 6, लेकिन 7 के लिए कोई प्री इमेज नहीं मिली अपने को। तो उससे अपन आराम से बोल सकते हैं कि y के लिए कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिलेगा जिसके लिए y 7 हो जाए, यानी उसकी रेंज 7 हो जाए। तो रेंज में एलिमेंट 7 नहीं है, तो 7 नहीं है तो कोडोमेन 4 5 6 7 है और रेंज 4 5 6 ही है, तो वहां से अपन बोल सकते हैं ये ऑन टू भी नहीं है, तो ये भी 1 1 होगा, ऑन टू नहीं होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। In each of the following cases, state whether the function is 1 1 on 2 or bijective. Justify your answer. ठीक है, तो अपने को पहला यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन है ये है R2R और fx इक्वल्स टू 3 - 4x। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अपने को बताना है ये 1 1 on 2 है या नहीं है। तो 1 1 के लिए अपन डेफिनेशन से चलते हैं, fx1 इक्वल्स टू fx2। जैसे fx1 इक्वल्स टू fx2 करोगे 3 - 4x1 और इक्वल्स टू 3 - 4x2। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, माइनस से माइनस और 4 से 4, तो x1 इक्वल्स टू x2 आ गया, तो ये
1 1 हो जाएगा यहाँ से बिल्कुल आराम से। इसके बाद अगर आप बात करो ऑन टू के लिए, तो लेट y इक्वल्स टू ऑन टू के लिए 3 - 4x, यहाँ से 4x इक्वल्स टू 3 - y, और x इक्वल्स टू 3 - y/4। अब देखो y की जगह पे अपन कुछ भी कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं, तो वहां से जो उसकी डोमेन होती है वही इसकी क्या होती है, रेंज होती है। तो y की रेंज क्या आ जाएगी, रियल नंबर। तो रियल नंबर जैसे ही इमेज आ जाएगी, तो अपन देख रहे हैं इसका कोडोमेन भी रियल नंबर है और उसकी रेंज भी रियल नंबर आ गई। तो जो जिनका कोडोमेन और रेंज इक्वल हो जाती है वो ऑन टू हो जाता है, तो वहां से अपन देख सकते हैं ऑन टू हो जाएगा। इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में अपने को फंक्शन आर टू आर डिफाइंड है, और फंक्शन क्या गिवन है अपने को, एफ एक्स इक्वल्स टू 1 + x²। देखो इसके लिए अगर आप 1 1 चेक करो, तो 1 1 चेक करने के लिए या तो डेफिनेशन से चेक कर लो, f(x1) इक्वल्स टू f(x2), ठीक है। और यहां से अपन बोल सकते हैं 1 + x1² 1 + x2²। 1 से 1 कैंसिल, और x1² इक्वल्स टू x2² क्या आएगा, x1 इक्वल्स टू ±x2। तो x के लिए x1 के इक्वल्स टू x2 नहीं है, ±x2 है। यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि 1 1 नहीं है। वैसे भी अगर आप देखना चाहो तो अगर आप इसके x² में x की जगह पे अगर -1 पुट करोगे तो x² तो 1 ही देगा, तो f−1 पे 2 आएगा, और f1 पुट करोगे तो उसके लिए भी 2 आ जाएगा। तो दो एलिमेंट्स की इमेज डिस्टिंक्ट आके सिंगल आ गई, तो वहां से ये 1 1 नहीं होगा। उसके बाद ऑन टू के लिए चेक करो। ऑन टू के लिए देख सकते हो आप कि 1 + x² जो होता है ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 1, किसी भी रियल नंबर के लिए। 0 पे 1 आएगा, उसके बाद में ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि x² जो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। x² कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, चाहे कुछ भी नंबर आप उसमें पुट करो। तो जब उसमें नेगेटिव नंबर उसकी रेंज में आएगा ही नहीं, लेकिन यहाँ पे अपन देख रहे हैं कोडोमेन में तो पूरा रियल नंबर है, इसमें तो नेगेटिव भी आएगा। तो वहां से अपन बोल सकते हैं उसकी रेंज तो पॉजिटिव नंबर से और पॉजिटिव रियल नंबर से, और ये नेगेटिव रियल नंबर से इसकी इमेजेस जो है, इसका जो कोडोमेन है, तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं ये ऑन टू नहीं होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन अपने को गिवन है, दो सेट्स गिवन है अपने को, और दोनों का मल्टीप्लाई किया हुआ है, कार्टेशियन मल्टीप्लाई, a×b टू b×a डिफाइंड है। और फंक्शन अपने को गिवन है f(ab) इक्वल्स टू ba, ऑर्डर्ड पेयर में, ठीक है। तो इसको अपने को सोल्व करना है। देखो कोई भी दो सेट्स आप ले लो, फॉर एग्जांपल अपन देखते हैं। मान लीजिए ए कोई सेट है 1 2, और बी कोई सेट है ए बी, ठीक है। ये कोई सेट है ए, ये कोई सेट है बी। अगर आप a×b करोगे तो उसमें क्या एलिमेंट्स आएंगे, उसमें एलिमेंट्स आएंगे 1a 1b। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें एलिमेंट्स कितने आएंगे, इसमें 2 एलिमेंट्स है, इसमें 2 एलिमेंट्स है, तो a×b में 2×2 यानी कि 4 एलिमेंट्स आएंगे। इसके बाद में 2a 2b, ये किसके एलिमेंट्स आए, a×b के। और अगर आप b×a चेक करो तो उसमें क्या एलिमेंट्स आएंगे, a1 a2 और b1 और b2। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में, ठीक है, ये बिल्कुल इसका उल्टा हो रहा है यहाँ पे b×a में, और वही अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है f(ab) इक्वल्स टू ba, यानी कि ab में कोई भी एलिमेंट आप a×b का पुट करो। जैसे कि इसमें मान लो a×b में कोई यहाँ पे एलिमेंट आया 1 2, उसके लिए उसकी इमेज मिलेगी 2 1। कोई एलिमेंट आया 3 1, उसके लिए वहां पे इमेज मिलेगी 1 3, यानी कि हर एलिमेंट के लिए उसकी डिस्टिंक्ट इमेज मिलेंगे। तो वहां से अपन बोल सकते हैं आराम से वो 1 1 हो जाएगा। ऑन टू के लिए बोल सकते हो कि जो भी एलिमेंट्स a×b में आएंगे वही एलिमेंट्स उसका उल्टे एलिमेंट्स, या उसको जो उल्टा करोगे आप तो वो एलिमेंट्स b×a में आ जाएंगे। तो उनकी जो इमेजेस आएंगी b×a के जितने भी एलिमेंट्स है वो इसके रेंज में आ जाएंगे। जैसे अपन ने यहाँ पे देखा, वहां पे मान लो 1 a पुट किया आपने तो a1 आ गया, 1b पुट किया तो a2 आ गया, 2a पुट किया तो उसके लिए a2 मिल गया, 2b पुट किया तो उसके लिए b2 मिल गया। तो हर एलिमेंट के लिए वहां पे एक एलिमेंट मिलेगा डिस्टिंक्ट, और डिस्टिंक्ट के बाद में जितने भी एलिमेंट्स आपने ये पुट किए
क्योंकि इसके हर एलिमेंट की अपने को इमेज मिलनी चाहिए तभी ये फंक्शन होगा। तो अगर इसके हर एलिमेंट की इमेज मिलेगी तो वो इमेज क्या मिलेगी, उसमें जितने भी एलिमेंट्स है, इसमें भी 4 एलिमेंट्स है, इसमें भी 4 एलिमेंट्स है, ये तो अपन ने देख लिया। अगर 2 क्रॉस 2, इसमें 2 एलिमेंट्स है, ए में बी में 2 एलिमेंट्स है, तो इन दोनों में एलिमेंट्स के नंबर तो इक्वल होंगे। और यहाँ से अपन जैसे ही बोला 1 1 है, तो अपन ने पहले भी देखा था कि अगर दो सेट्स में एलिमेंट्स इक्वल हो, तो अगर वो 1 1 होता है तो 1 2 हो जाता है, और 1 2 होता है तो 1 1 हो जाता है। वैसे भी देख सकते हो, बाकी आप ऐसे भी देख सकते हो। तो ऐसे अपन बोल सकते हैं कि 1 1 2 बोथ हो जाएगा, ये बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 में अपने को गिवन है एक फंक्शन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे डिफाइंड है, और इसको बताना है अपने को ये वेदर द फंक्शन एफ इज बाइजेक्टिव। तो देखो, एक चीज आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे आप f1 की इमेज निकालोगे, तो f1 क्या है, ओड नंबर। तो ओड नंबर के लिए क्या आएगा फंक्शन में, यहाँ पे देख सकते हो इफ n प्लस n इज ओड, यहाँ से 1 + 1/2। अगर n ओड है तो 1 ओड होता है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1। और f2 निकालोगे, 2 तो इवन नंबर होता है, तो यहाँ से आएगा 2/2 1। यानी कि दो एलिमेंट से इसकी इमेज एक आ गई, तो ये क्या नहीं होगा 1 1 नहीं होगा, क्योंकि दो एलिमेंट्स पे इसकी इमेज क्या आ गई, एक आ गई, तो ये 1 1 नहीं होगा। इसके बाद अपने को ये बताना था ये बाइजेक्टिव है या नहीं है, तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं ये बाइजेक्टिव नहीं होगा। इसके अलावा अगर आप ऑन टू चेक करना चाहो तो ऑन टू भी चेक कर सकते हो, ऑन टू हो जाए, ऑन टू भी ये हो जाएगा, क्योंकि इसमें हर एलिमेंट की इमेज मिल जाएगी, ओड के लिए इवन के लिए, ठीक है। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। जो 10th क्वेश्चन है वो गिवन है अपने को, तो इसमें ए आर में से 3 r-3 ए है, और बी में r-1, यानी कि ए से बी कोई फंक्शन डिफाइंड है, और ए और बी क्या है, रियल नंबर्स के सेट है, सिर्फ इसमें 3 नहीं है और उसमें 1 नहीं है, कोडोमेन में 1 नहीं है। तो फंक्शन क्या गिवन है अपने को यहाँ पे, एफ एक्स इक्वल्स टू x-2 अपॉन x-3। तो देखो वो सबसे पहले 1 1 चेक करते हैं अपन। 1 1 के लिए डेफिनेशन से चेक होगा ये, तो f(x1) इक्वल्स टू f(x2). अब देखो आप इसके डोमेन में वैसे भी चेक कर सकते हो, 3 नहीं आएगा, 3 आएगा आ जाएगा तो ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा, इनफाइनाइट आ जाएगा वहां पे। तो यहां से इसको अगर आप सोल्व करो तो ये आएगा x1-2 अपॉन x2 x1-3 सॉरी, और यहां से x2-2 x2-3। अब देखो ये ऐसे तो सोल्व नहीं हो रहा, अगर आप इसको इस साइड में मल्टीप्लाई कर दो, इसको इस साइड में मल्टीप्लाई कर दो, तब तो ये सोल्व हो जाएगा। या फिर अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, या फिर मल्टीप्लाई कर लो, ज्यादा आसान रहेगा, या 1+1/(x1-3)। तो इसको अपन लिख सकते हैं 1+(x1-3)। तो आप इसमें जैसे ही पुट करोगे x1-3, तो x1 और -3, और वो प्लस के साथ 1 होगा तो -2, ऐसे इसको लिख सकते हो 1+1/(x2-3)। अब देखो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, और ये ऊपर चले जाएंगे, एक दूसरे से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां से इसको करोगे तो ये आ जाएगा x1-3 इक्वल्स टू x2-3। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, और x1 इक्वल्स टू x2 आ जाएगा। तो यहां से अपन बोल सकते हैं कि ये 1 1 हो जाएगा। अब ऑन टू के लिए चेक करते हैं अपन। तो ऑन टू के लिए इसको एफ एक्स को y मान लेते हैं अपन। तो y इज इक्वल टू x-2 अपॉन x-3। ठीक है, तो यहां से अपने को x निकालना होता है, तो इसको इस साइड मल्टीप्लाई कर दो, xy-3y इक्वल्स टू x-2। x को इधर लेके आएंगे, xy-x इक्वल्स टू 3y को उस साइड में लेके जाओगे, 3y-2। यहां से x कॉमन ले लो, कॉमन लोगे तो y-1, 3y-2। अब देखो यहां से x क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू y-1 नीचे चला जाएगा, 3y-2 y
-1। अब देखो y की जगह पे अपन यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं, जो y का डोमेन है वही इसकी रेंज है, तो y में 1 को छोड़ के अपन कुछ भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि y जैसे ही 1 पुट किया ये डिफाइन नहीं होगा फंक्शन। तो यहाँ पे अपने को पहले ही कोडोमेन में गिवन है कि रेंज इसकी क्या नहीं, कोडोमेन में कौन सा एलिमेंट नहीं है, 1 नहीं है, और वहां से देख सकते हैं रेंज में भी एक एलिमेंट नहीं है 1। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि इनका रेंज और कोडोमेन इक्वल हो जाएगा, तो वहां से ये ऑन टू भी हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। 11th क्वेश्चन पे एमसीक्यू गिवन है अपने को, और यहाँ पे फंक्शन क्या गिवन है अपने को, आर टू आर और एफ एक्स इक्वल टू एक्स इज टू पावर 4। अब देखो यहाँ से अपन ने जैसे एक्स स्क्वायर के लिए देखा था वैसे देख सकते हो आप, इसकी इमेज -1 की 1 आएगी और 1 की भी 1 ही आएगी, एफ -1 और -1 की पावर 4 करोगे तो 1 आएगा, और एफ 1 1 की पावर 4 करोगे तो भी 1 ही आएगा। ऐसे और भी एलिमेंट्स आप देख सकते हो, लेकिन यहाँ से अपन बता सकते हैं कि -1 और 1 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है, लेकिन उनकी इमेजेस डिस्टिंक्ट नहीं आ रही है, सिंगल इमेज आ रही है उनकी 1, यहाँ से ये 1 1 नहीं होगा। ऑन टू के लिए देख सकते हो कि x की पावर 4 जो होता है उसकी रेंज में हमेशा पॉजिटिव नंबर ही आएंगे, क्योंकि आप कुछ भी पुट करोगे नेगेटिव वो पॉजिटिव हो जाएगा स्क्वायर की तरह ही, 4 की पावर 4 में है तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि इसमें कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं आएगा। जब इसमें कोई भी नेगेटिव नंबर ही नहीं आएगा तो ये ऑन टू नहीं होगा, क्योंकि इसकी कोडोमेन में तो पूरे रियल नंबर है, जबकि इसकी रेंज में नेगेटिव नंबर्स नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि ये 1 1 ऑन टू दोनों ही नहीं होगा, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने को। अगला क्वेश्चन एफ एक्स इक्वल टू 3x, और ये आर से आर में डिफाइंड है। देखो एक तो इसको ग्राफ बना के आप आराम से देख सकते हो, आर टू आर में एफ एक्स इक्वल टू 3x का ग्राफ ऐसा होगा कुछ, और आप देखोगे x के पैरेलल लाइन खींचोगे 1 टाइम कट करेगी, और इसकी रेंज में आप देख रहे हो पूरा रियल नंबर आ रहा है, तो यहाँ से आप आराम से बोल सकते हो 1 1 ऑन टू। बाकी अगर आप डेफिनेशन से जाना चाहो तो एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू, और यहाँ से 3x1 इक्वल्स टू 3x2 आएगा, 3 से 3 कैंसिल, x1 इक्वल्स टू x2 तो 1 1 हो जाएगा, और y इक्वल्स टू ऑन टू के लिए 3x और x इक्वल्स टू y बाई 3। तो आप y की जगह पे कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और उसके बाद में रियल नंबर ही आएंगे, तो इसकी जो डोमेन है y का वो रियल नंबर है, तो इसकी रेंज हो जाएगी। तो अपन यहाँ से बोल सकते हैं कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा, 1 1 ऑन टू हो जाएगा। तो ये आपका 1.2 एनसीईआरटी कंप्लीट होता है। थैंक यू।